चलो, so we are discussing about the problem solving approach. To solve the problem, we have to follow the multiple ways. Like right now, we are at the programming. So for programming, initially क्या करना है हमको? We have to think about the problem. पहले problem जो दिया हुआ है उसको समझिए आप कि नहीं इसमें क्या है, उस पर बेस क्या करेंगे. Initially we will follow step number 1, that is pseudocode. Then what we have to follow? Then we have to follow the step number 2, that is we have to go for the algorithm. Algorithm किस पर बेस होगा? That will be based on the pseudocode. Next is the flow chart. Flow chart is nothing but a pictorial representation जिसमें हम different numbers of symbols का use करेंगे. और फाइनली फिर हम चलेंगे सी प्रोग्रामिंग, दैट इज नथिंग अ कोडिंग और दी प्रोग्रामिंग. यहाँ से फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो पहली चीज हमने कल देखी थी, दैट इज नथिंग बट अ सूडो कोड. अब सूडो कोड में क्या होता है हमारे पास में देख लेते हैं एक बार जल्दी से हम. सूडो कोड इज नथिंग बट, तो स्टार्ट कहाँ से किया था? वी स्टार्ट फ्रॉम दी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वी हैव टू थिंक अबाउट दी प्रॉब्लम कि व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, दैट वी हैव टू थिंक. अगर ये नहीं कर पाए आप तो आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे. That is nothing but a procedure, steps involved in the problem solving, how we can solve. तो पहले दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग. भैया सीखो क्या है, बात का नहीं, बात का बाद में देखेंगे हम. देन वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स, स्टेप नंबर 3, 4, 5 एंड 6. तो हम कहाँ चलेंगे? पहले चलेंगे सूडो कोड पर, देन वी गो टू द एल्गोरिदम, देन वी गो टू द फ्लो चार्ट एंड लास्ट, उल्टा हो गया कुछ तो भी, हाँ ये हो गया हमारे पास में 3. इसको हम कर देते हैं 3A और ये हो गया हमारे पास में. तो हम पहले एक बार जल्दी से सूडो कोड की डेफिनेशन और एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. चलो, सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड एल्गोरिथम भी नहीं है हमारे पास में, ना कि प्रोग्राम है, ना कि फ्लो चार्ट है. क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम. ये हमारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा. इट इज डिफाइंड फॉर एन एल्गोरिथम. क्यों डिफाइन कर रहा है एल्गोरिथम को? ये देखिए, इट इज डिफाइंड फॉर एल्गोरिथम मतलब कि आप जो स्टूडियो कोड में लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम ओनली. ठीक, सो इट इज डिफाइंड फॉर एल्गोरिथम. इट डज नॉट यूज एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मैंने पहले कहा कि इसमें एल्गोरिथम भी नहीं है, फ्लो चार्ट भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी फॉलो आफ्टरवर्ड. मतलब सूडो कोड होने के बाद वी हैव टू फॉलो दिस डिफरेंट स्टेप्स. In the pseudocode, the program is represented in terms of the words and phrases, but the syntax of the program is strictly followed. So we have to write the different steps. Advantage is easy to read, easy to understand, easy to modify. कुछ नहीं, जैसे स्टोरी लिखते ना वैसे लिखना है आपको, दैट इज, बाकी कुछ नहीं करना. एक एग्जांपल दिया है, राइट अ सूडो कोड टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन. चलो एक काम करते हैं ना, हम खुद लिख लेते. चलो पेन कॉपी लीजिए आपकी, और मैं एक्सेल में लिखता हूँ, आप लोग उस पर लिखिए. तो पहले हम क्या करते हैं? वील राइट दी प्रॉब्लम. प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ अ नंबर. चलो, ये हमने यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है एक दे दिया मैंने, और मैंने आपको कहा कि जस्ट यू हैव टू राइट दी सूडो कोड. सूडो कोड फॉर फाइंडिंग द, सूडो कोड किसके लिए? प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ अ नंबर. अब इसमें क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है. चलो स्टार्ट करते. पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, तो पहला सवाल, प्रॉब्लम पढ़ो. प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ अ नंबर मतलब वी हैव टू परफॉर्म अ एडिशन. इसके लिए? टू नंबर्स के लिए. जो हो गया हमारे पास में नंबर 1 एंड दिस इज अ नंबर 2. ठीक, ये हमको बेसिक यहाँ से समझ रहा है. अभी क्या करना है भैया हमको? वी हैव टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन. ठीक है, कैलकुलेशन मतलब कि उसमें एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी होगा. अब क्या करना है? वी हैव टू परफॉर्म एडिशन. ये हो गया एडिशन. किसका करना है? ऑफ टू नंबर. सो दिस इज द फर्स्ट नंबर
तो दिस इज अ फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर और एडिशन। अब देखिए, अब प्रोग्राम को, अब आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको पढ़िए, आपको ध्यान में आ जाएगा। क्या लिखा हमने? प्रॉब्लम क्या है? प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर, सो दिस इज नथिंग बट एडिशन, दीज आर द टू नंबर्स। बस सिंपल, ये यही हमको पढ़ना बाद में। अब देखिए हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनिशियली वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, दैट इज द इनपुट्स। सेकेंड वन इज द कैलकुलेशन, तो हमने कैलकुलेशन ले लिया और ये कैलकुलेशन पर बेस हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन हो गया, ये रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट मतलब क्या होगा? रिजल्ट इज नथिंग बट अ कैलकुलेशन, दैट इज रिजल्ट किस में स्टोर किया हमने, मतलब जो हमारा आंसर होगा होगा हमारा इस पर्टिकुलर इसमें, जो हमने लिखा ना num1 num2 रिजल्ट, इसको हम एक एक वर्ड यूज करते, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जनरल मीनिंग, जिसमें अलग अलग तरह की वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल। फिलहाल ये ध्यान में रखिए, दिस इज नॉट ए एग्जैक्ट डेफिनेशन। अलग अलग इन द सेंस कि आप उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इंटीजर मतलब कि जिसमें वैल्यू होगी 1, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, या जो भी होगा आपको एन नंबर तक आप उसमें ले सकते हो, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रहेगा। एक और हमारे पास में होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट। फ्लोट मतलब कि 1.0 इज अ फ्लोटिंग वैल्यू, 1.0, 2.1, 3.33, yes, these all are considered as a floating values। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं फ्लोट। और एक लास्ट होता है हमारे पास में सिंगल कैरेक्टर। सिंगल आप सर जो भी आवाज लिखोगे, नहीं आ रही है। सिंगल आप जो भी लिखोगे दैट इज कंसिडर एज अ कैरेक्टर, ए बी। तो वेरिएबल जो होते हैं दैट इज गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ द टाइप इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इस टाइप की वैल्यूज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर मतलब जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर ये 1 लिखा आपने और यहाँ पर अगर 1.0 लिखा, सर दोनों भी तो सेम है। ये हमको पता है, ये कंप्यूटर को नहीं समझता। कंप्यूटर को वहां पर क्या दिख रहा है, 1.0 मतलब दैट वैल्यू विल बी कंसिडर एज अ फ्लोट, ध्यान में रखना। तो उस ये क्या हो गया हमारे पास में, दैट विल बी कंसिडर एज अ फ्लोट, ध्यान में रखना। आपने इंटीजर लिखा, इसका मतलब है यू हैव टू गिव 1, 100, 100 बस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हम आगे आगे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कहीं तो भी स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फिलहाल वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर दी वैल्यूज। अब ये जो टर्म्स बोलते हैं ना, मैं इसको आप नोट डाउन करते चलिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर दी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स? दीज आर नथिंग बट द फॉर्मेट्स। We can store the value of integer type, float and character। इसमें और टाइप से उसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल सोचिए, इतना ध्यान में रखना कि वेरिएबल किस लिए होता है, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। तो अब वैल्यू कहने से नहीं होगा, वी हैव टू स्टोर द डिफरेंट फॉर्मेट वैल्यूज। अब फॉर्मेट कौन से होते हैं हमारे पास में, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स विच वी आर यूजिंग फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। ठीक, इसमें एनी डाउट? यस, एनी डाउट? आगे चले? नो सर। चलो ओके, नो सर। गुड। नो सर। हाँ बोलिए। वो उस पर हम डिस्कस, अब देखिए फ्लोट जैसे आपने कहा, डबल कहा, ये एक ही फॉर्मेट से रिलेटेड है। वी विल थिंक और वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डबल बाद में, क्योंकि फ्लोट में और डबल में क्या हो रहा है कि जस्ट साइज का डिफरेंस है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक जनरलाइज टर्म, वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर अ जनरलाइज टर्म। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। अब जब हमने कहा कि वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, तो कौन से टाइप्स की वैल्यूज होती है, वी कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू,
फ्लोट वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू। फ्लोट इन द सेंस जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, दिस इज कंसिडर एज अ फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता है वो। और तीसरा हमारे पास में है कैरेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये मुझे अगर ए बी लिखना है तो, अब ए बी लिखना है तो वो आता है हमारे पास में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। वो कैरेक्टर का ही एक, कैरेक्टर का बड़ा भाई है। तो उसको पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। बेसिक फॉर्मेट हमारे पास में तीन होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड ए कैरेक्टर, तीन। अब हम चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या था हमारे पास में, सूडो कोड प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ अ नंबर। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं। चलिए, डिबेट का प्रोग्राम चल रहा है कॉलेज में एक। चलो, सो सूडो कोड लिखना है। चलो क्या करना है भैया, चलो पहले क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, इनपुट टू नंबर्स। तो दिस इज नथिंग बट योर स्टेप नंबर वन। इसको हम स्टेप में नहीं डालते हैं। एक काम कीजिए आप लोग, यू जस्ट एंटर टू नंबर्स। उसके बाद क्या करेंगे, चलो काम करो, आपने दो नंबर डाल दिए ना, तो कैलकुलेट टू नंबर्स। पहला काम क्या किया हमने, एंटर किया। हम इसको नीचे ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या किया है, चलो आप लोग काम कीजिए, दो नंबर ले लीजिए, दैट इज नथिंग बट इनपुट टू नंबर। ठीक है, दो नंबर ले लिए। चलो आप कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, कैलकुलेट टू नंबर। और बाद में क्या कीजिए, जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए, तो कीजिए, या फिर डिस्प्ले रिजल्ट, खत्म। दिस इज नथिंग बट अ बेसिक स्टेप्स, कि नहीं इसमें क्या कर रहे हो आप, ये हमको बताना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम अल्गोरिदम पर। अल्गोरिदम को कल हमने डिस्कस किया था कि अल्गोरिदम क्या होता है। अल्गोरिदम इज नथिंग बट अ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। चलो, एन algorithm एन algorithm कैन बी डिफाइंड एज कंप्लीट। कंप्लीट मतलब जिसमें हमारा कंप्लीटनेस होगा। या यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर एंड करो, पहले ये लीजिए, पहले ये लीजिए, बाद में इसको। कंप्लीट अनएम्बिग्यूस। अनएम्बिग्यूस मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं तो सर पहले आपने दो नंबर बोला ना, हम वी आर टेकिंग टू नंबर्स एंड देन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, नहीं। अनएम्बिग्यूस मतलब जहां पर रिपीटेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज द अनएम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वन इज द फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप, जिसमें फाइनाइट, एक मिनट एक मिनट रुकिए। चलो, सो अल्गोरिदम इज, इसका सिंपल डेफिनेशन है, अल्गोरिदम इज नथिंग बट अ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, a set of sequential steps usually written in ordinary English language, sorry ordinary language। ये, अब इसमें आपका एक सवाल आ सकता है कि सर आप हमेशा इंग्लिश इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ओनली। अब आगे चल के कल आप ये भी आप सवाल कर सकते हो कि सर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कहा था, बट व्हेन वी आर राइटिंग द कोडिंग ये तो हम कुछ अलग ही दिख रहा है, लेकिन वो भी इंग्लिश फॉर्मेट में ही है। अब इंग्लिश फॉर्मेट इन द सेंस वी आर creating a certain set of statement by using a alpha numeric values। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स भी होंगे वहां पर, कुछ नंबर्स भी होंगे। तो वो इंग्लिश में जो यूज कर रहे हैं हम 26 कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, 0 to 9 हम जो नंबर्स यूज कर रहे हैं दैट इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश। ठीक, तो इसीलिए हम हर जगह क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड एज इंग्लिश। सो अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स यूजिंग usually written in ordinary language to solve a given problem is nothing but your algorithm। ठीक, अब algorithm जब लिखेंगे उसके मल्टीपल वेज हमारे पास में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक, तो algorithm में क्या करना है, we have to follow certain steps, that is we have to write all the things in a sequence।
फॉर दैट मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि वी हैव टू राइट द स्टेप्स। ये देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब जैसे यहाँ पर अगर हम अल्गोरिदम, अब इसी को ये जो सूडो कोड हमारे पास में है, वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस एज इन द फॉर्म ऑफ द अल्गोरिदम। जो सूडो कोड अभी हमने लिखा उसको हम अल्गोरिदम में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, होप सो आवाज प्रॉपरली आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस ओके। सर। अब वो डिस्टरबेंस भी थोड़ा सा कम हो गया होगा क्योंकि मैंने ये विंडोज हो गए सारे क्लोज कर दिए। चलो, तो फर्स्ट स्टेप ध्यान में रखिए, जब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी एल्गोरिदम। क्या करोगे आप जब एल्गोरिदम हमारा स्टार्ट होगा? यू हैव टू स्टार्ट विद दिस स्टेप 1 और यहाँ पर दोगे कोलन और आगे इसमें हम लिखेंगे। मैं 2-4 स्टेप्स यहाँ पर लिख देता हूँ, कितने होंगे ये अभी नहीं पता। स्टेप, इसमें एक स्पेस दीजिए, आगे लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज योर, ऐसा कुछ नहीं कैपिटल में लिखना चाहिए। एक हम वहां पर शो कर रहे हैं कि दिस इज, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप, खत्म। ये दो चीजें हमेशा आपके प्रोग्राम में, मतलब अल्गोरिदम में, दिस मस्ट बी देयर। क्यों भैया? यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट एंड हियर यू हैव टू स्टॉप, बस ये हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में दो चीजें, भूलना नहीं, तीन चीजें। आउटपुट भी कहते हैं या फिर हम रिजल्ट कहते हैं। आज हम इसको रिजल्ट कहेंगे, कल से हम इसको आउटपुट शब्द वर्ड यूज करेंगे। अब ध्यान, अब यहाँ देखिए ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इसकी तरफ प्रॉपर ध्यान दीजिए कि इसमें हम क्या बना रहे हैं, क्या हो रहा है। वी आर गोइंग टू, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अवर अल्गोरिदम। ठीक, अल्गोरिदम को लिख रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विद स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 चला, तो बीच में स्टेप्स जो भी होंगे वो हमारे पास में आ जाएंगे। मुझे पता नहीं कितने स्टेप्स आते हैं इसमें। प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमको कभी भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ हमको फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। बाकी चीजों की तरफ आपको ध्यान कभी भी नहीं देना है। आप कोई भी प्रोग्राम मेरे पास में लीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं, आप हम उसको बैठ के इजीली स्टेप बाय स्टेप आगे उसको सॉल्व करें, क्योंकि मुझे हर एक फॉर्मेट सिंटैक्स पता है। सो फर्स्ट थिंग हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी ये हो गया हमारे पास में, दीज आर नथिंग बट द स्टेप्स, इसको हमको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज योर स्टार्ट, हो गया। अब सोचो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे पास दिया, प्रॉब्लम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब एडिशन ऑफ टू नंबर्स हमको दिया हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, इनपुट्स लेना है हमको। यहाँ लिखेंगे हम इंटर, इंटर टू, चलो फिलहाल हम ले लेते हैं इंटर टू नंबर्स। ये हो गया, ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। ठीक, फर्स्ट क्या है हमारे पास में, स्टेप 1 स्टार्ट। लास्ट स्टेप क्या होगी, स्टॉप। और जो भी हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉल्विंग ऑफ द एल्गोरिदम, वी हैव टू राइट बिटवीन द स्टार्ट एंड द स्टॉप। ठीक, ये बेसिक स्टेप, मतलब दीज आर नथिंग बट कॉमन, कि इसमें हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है आपको। सो फर्स्ट थिंग क्या होगी, वी हैव टू एंटर द इनपुट्स। अब इनपुट्स पर जब आ रहे हैं हम, तो क्या सवाल है हमारे पास में, यू हैव टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब है कि हमको दो नंबर्स डालने पड़ेंगे, दैट इज नथिंग बट योर इनपुट्स। अब इनपुट्स डाल दिए हमने, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करना है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं कैलकुलेट टू नंबर्स। तो आपने दो नंबर्स एंटर किए, उसका आप कैलकुलेट, यहाँ लिखते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक,
तो फर्स्ट स्टेप इज enter two numbers, then next step is calculate the addition of two number. अब एडिशन हो चुका है हमारा, तो अब एक काम कीजिए, अब इसका एक काम कीजिए सर, आप रिजल्ट डिस्प्ले कर दीजिए। हम बोलेंगे डिस्प्ले रिजल्ट। हमारा सवाल क्या था, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट किस पर बेस आया हुआ है हमारा, इनपुट पर। इनपुट क्या था हमारा, एंटर टू नंबर्स। टू नंबर पर बेस हमने क्या किया, कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर आ गया। हमको आगे नहीं जाना है, ये स्टॉप को ऊपर लेके आ जाते हैं हम। ये दो स्टेप्स को यहाँ से गायब कर देते हैं हम। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, टोटल 5 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग एल्गोरिथम। ये हमेशा ही लगेंगे, हमेशा। इन द सेंस फर्स्ट स्टेप मस्ट बी योर स्टार्ट, लास्ट स्टेप मस्ट बी स्टॉप। और यहाँ पर पहले इनपुट होगा, उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, एंड लास्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट। These are the basic steps which has to follow. ये आपको मुझे सबको ये फॉलो करने ही होंगे। That is nothing but a algorithm. वापस आते हैं, स्टेप ऑफ अ सीक्वेंशियल स्टेप। अब आपको ध्यान में आ जाएगा जब हम रीड करेंगे थोड़ा सा। अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप, अब ध्यान में आ गया, 1 2 3 4 5, यूजुअली रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। आपको जो प्रॉब्लम दिया इसको सॉल्व करने के लिए यूजुअल स्टेप्स में लिखेंगे। अब बोलोगे सर दिस इज सेम, जस्ट सेम लाइक द सूडो कोड। सूडो कोड में हमने क्या बोला था कि यू हैव टू ऑल राइट इन द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश स्टेटमेंट। इंग्लिश स्टेटमेंट में हम वहां पे लिख रहे हैं, और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग ऑल इन द टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स। सो इट मे बी पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मोर देन वन वेज। अब ये जो हमने अभी जो लिखा, ये लिखा हुआ है, इसको मल्टीपल वेज से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम, बिकॉज राइट नाउ वी आर एट द इनिशियल लेवल। सो इनिशियल स्टेज पर जब हम आए तो एक एक स्टेप चलेंगे हम। आगे चल के आप बोलोगे सर ये जो लिखा है ये कुछ काम का नहीं। अब हम उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे, लेकिन उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब द चॉइस ऑफ द वेरियस एल्गोरिथम डिपेंड अपॉन द फैक्टर ऑफ द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड इजी टू मॉडिफाई। जो भी हम देंगे उस ऑल इस पर डिपेंड होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। मतलब देखिए स्टार्ट से हो गया एंड तक चला। इनपुट, यू हैव टू एंटर द इनपुट, सेकंड वन इज द कैलकुलेशन, एंड थर्ड वन इज योर आउटपुट। अनएम्बिग्यूअस, जहां पर रिपीटेशन नहीं होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लॉजिकल मतलब कि जो है उसमें कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करना है, वी हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ एडिशन, सो वी मस्ट राइट a प्लस बी। अगर एडिशन का प्रोग्राम है एंड वी आर ट्राइंग फॉर a ग्रेटर देन b, so this is completely wrong because we are not thinking logically. So these are the things which must be considered, or this we have to think when we are creating the algorithm. चलो फर्स्ट एक यहाँ पर जो algorithm दिया हुआ है उसको देखते हैं हम। पहले प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई करो, बात का बाद में देखेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। प्रॉब्लम मिल गया, हमको क्या करना है, फाइंड करना है एवरेज ऑफ 3 नंबर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको कितने नंबर्स लेना पड़ेगा। पहले थिंक अबाउट द इनपुट्स। इनपुट में क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एंटर 3 नंबर्स। सेकेंड स्टेप, परफॉर्म द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज का मीनिंग होता है कि यू हैव टू परफॉर्म द सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम मतलब कि एक नंबर डाला हमने, फर्स्ट विल बी स्टोर इन द वेरिएबल ए, सेकंड विल बी स्टोर इन द वेरिएबल बी, एंड थर्ड इज स्टोर इन द थर्ड वेरिएबल बी। ये एडिशन, और ये तीनों को हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 3। नाउ यू कैन, एनीवन कैन आस्क मी सर सपोज 4 नंबर है तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4। अगर 2 नंबर है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सपोज 100 टर्म्स है तो क्या करेंगे, पूरे 100 टर्म्स का एडिशन करेंगे और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर वहाँ पे आई डिवाइडेड बाय पी है, वो नहीं समझा मुझे। ये इनपुट कहते हैं इसको, उसको इनपुट इनपुट। कहते हैं। हाँ, और ये o स्लैश ई जो है इसको कहते हैं हम आउटपुट। अच्छा। इसमें 100 ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ओके सर। सो प्रॉब्लम पे वापस आओ।
व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। चलो, तो एवरेज ऑफ चलना है तो पहले क्या होना चाहिए? वी हैव टू राइट और वी हैव टू फाइंड आउट द इनपुट्स की व्हाट आर द इनपुट्स वी हैव टू एंटर इन दिस अल्गोरिदम। तो हमको क्या करना है? 3 नंबर्स एंटर करने पड़ेंगे, निकाल लिया हमने। तो हम कहेंगे एंटर 3 नंबर। सो आप डालोगे फर्स्ट नंबर एज फॉर एग्जांपल 10, सेकंड इज 20, थर्ड इज 30। चलो, हो गया इनपुट। नेक्स्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होगा हमारे पास? वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। ये आ गया एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करना है आपको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम परफॉर्म करेंगे एडिशन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ टर्म, दैट इज नथिंग बट दी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी एवरेज। उसको हम कहते हैं कैलकुलेशन। अब ये हमारे पास में 10 और ये हो गया हमारे पास में 20 और ये हो गया हमारे पास में 30। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 60। ठीक, ये कैलकुलेशन होगा। इसको बाद में हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ टर्म दैट इज डिवाइडेड बाय 3, और लास्ट में हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट विल बी 20। लास्ट स्टेप हमारी क्या होती है? आउटपुट। एंड आउटपुट इज नथिंग बट अवर रिजल्ट, ओ स्लैश पी। तो रिजल्ट हम यहाँ पर फिर क्या डिस्प्ले करेंगे? हम रिजल्ट। ठीक, एनी डाउट इन दिस? अब इसको रीड करते देखो। स्टेप नंबर 1, रीड दी नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप बोल सकते हो कि सर ए बी सी क्यों लिया? हम एक्स वाई जेड, आपकी मर्जी, एक्स वाई जेड लीजिए, अल्फाबेट में से कुछ भी लीजिए, ए बी सी जी लीजिए, आई जे के लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं ना, हम नंबर 1 नम ऐसा लिख सकते हैं कि हम नम 1, उसके बाद सेकेंड नम 2, उसके बाद तीसरा हमारे पास में नम 3, तो हम उसको वहां पर लिख सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा हमारे पास में है नम 3, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, नो डाउट। अगर आप बोलोगे कि सर उसको उल्टा लिख सकते हैं कि हम 1 नम, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? या फिर हम 2 नम ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो फिलहाल हम इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? हम जब वेरिएबल पर आएंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई वी विल नॉट राइट दिस लाइक दिस। यहां पर हम क्या करें? अल्फा न्यूमरिक। फिर से सुनिए, अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक मतलब पहले अल्फाबेट्स और बाद में नंबर्स, अल्फाबेट्स और बाद में नंबर्स। ठीक, तो अल्फा न्यूमरिक ये चलता है। ये देखिए अल्फा न्यूमरिक हो गया हमारे पास में अल्फा न्यूमरिक। एक एक टर्म्स को बराबर ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए। सो रीड दी नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमने रीड किया, दैट इज नथिंग बट इनपुट। कंप्यूट दी सम, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया और इसका रिजल्ट कितना है हमारे पास में? 60। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड दी सम बाय 3, ये यहाँ पर डिवाइड दी सम बाय 3 ये किया हमने। उसके बाद स्टोर द रिजल्ट इन डी, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आया। और फिर लास्ट में क्या करेंगे? प्रिंट द वैल्यू, ये हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ये हमारा एक बेसिक लॉजिक है या बेसिक स्टेप्स है, ये हमको फॉलो करने ही होंगे फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक, एक ओवरव्यू ध्यान में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा समझा क्या, एक ओवरव्यू ध्यान में आया कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, अब इसमें आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे आप उसको पूछिए, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट इस पर। जो भी सवाल होंगे आपके, एनी क्वेश्चन इस प्रोग्राम पर बेस या फिर अल्गोरिदम पर बेस, अगर आपके एनी क्वेश्चन अगर आपके पास में है आप पूछिए, कुछ भी चलेगा कि सर आपने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, जो भी होगा। यस एनीवन? सर 100 नंबर होंगे तो 100 नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली, वो तो यहाँ पर आ जाएगा इनपुट में। पहले आपको 100 नंबर एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद 100 नंबर को ऐड करना पड़ेगा, और बाद में 100 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 100।
100 नहीं, मैं तो आपको बोलता 1000 या 10,000 नंबर लीजिए। तो 10,000 नंबर पहले एंटर करो, मतलब दैट विल बी इनपुट। फिर 10,000 नंबर को, 10,000 मतलब वन, एक एक नंबर को जोड़ो, नहीं तो बोलोगे सर 10,000 लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं। पूरे 10,000 नंबर्स को ऐड कीजिए, बाद में डिवाइडेड बाय 10,000 कीजिए, और लास्ट में हमको रिजल्ट मिलेगा। और कोई सवाल? Sir, can you repeat again pseudocode? क्या क्या? Pseudocode भी कुछ थोड़ा सा और समझाइए। सूडो कोड मतलब कि दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट विच वी आर राइटिंग इन द इंग्लिश फॉर्मेट। मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है कि वी आर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ स्टेप्स। ये देखिए, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6, इसको क्या किया हमने, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट किया। इसको सूडो कोड। what we are going to write in the pseudo code, we are going to write the statements। स्टेटमेंट मतलब, चलो स्टार्ट कीजिए, कंसीडर 3 नंबर्स, परफॉर्म द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, देन डिवाइड द एडिशन बाय 3, शो द फाइनल रिजल्ट। जो मैंने कहा इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, दैट इज नथिंग बट अ सूडो कोड। एक रफ स्केच या रफ आइडिया रिगार्डिंग द प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सूडो कोड। इसको जब एक प्रॉपर हम शेप में ला रहे हैं अभी, ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, सूडो कोड के बाद जो हमारे डिफरेंट स्टेप्स है, ये हमारे स्टेप्स है, दिस क्या कर रहे हैं हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। इसको, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉपर वे से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्गोरिदम। अल्गोरिदम में क्या करोगे आप, एक प्रॉपर एक स्टेप्स में उसको लिखोगे, दीज आर नथिंग बट द स्टेप्स। और ये होने के बाद आप क्या करोगे, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दोगे विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। इस पर हम अभी नहीं जाएंगे, इस पर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ अभी कहाँ पर हम, वी आर एट दी अल्गोरिदम, तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अल्गोरिदम के बारे में। तो अल्गोरिदम में क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग दी स्टेप्स सिक्वेंशियली, दैट इज वन आफ्टर अनदर। इसमें तीन, दो चीज ध्यान रखिए। पहली चीज, एक तो स्टार्ट होगा और एक लास्ट में एंड होगा। ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर एंड होगा, ये दो चीजें कंपलसरी ही है। और ये दोनों के बीच में क्या होगा, यू हैव टू स्पेसिफाई इनिशियली इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। सो ये दिस इज अवर स्ट्रक्चर। ये हो गया अब हमारा स्ट्रक्चर। आप लोग लिख के रख दीजिए। अल्गोरिदम में क्या करना है, वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। कि स्टेप नंबर 1 होगी हमारी स्टार्ट, और ये लास्ट स्टेप होगी हमारे पास में एंड, स्टॉप। ये होना ही चाहिए हमारे पास में। ठीक, स्टार्ट और स्टॉप के बीच में ही हमारा बाकी का जो भी डेटा होगा वो, या स्टेप्स होगी, वो हम लिखेंगे। तो स्टार्ट के बाद क्या आएगा, वी हैव टू इनपुट। में क्या हमने क्या किया, यहाँ पर वी परफॉर्म दी नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर इनपुट इज कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इन आउटपुट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल चलेगा। तो ये स्टेप्स हमको अल्गोरिदम में फॉलो करने हैं। अब आप बोलोगे सर 5 ही स्टेप में करना है कि नहीं, ये जो है इनपुट आपके पास जैसे चेंज होंगे वैसे इसके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। कैलकुलेशन, जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कैलकुलेशन बढ़ेगा वैसे नंबर ऑफ स्टेप्स ही बढ़ेंगे। उसके बाद आउटपुट जो डिस्प्ले करना है, मतलब कि सिक्वेंशियली यू हैव टू ऑर्डर दिस, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 100 तक चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि अल्गोरिदम हमारे पास में। एक और एक ले लेते हैं, टू फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए प्रोग्राम पढ़िए, अल्गोरिदम टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट जब हम डिस्कस करते हैं या हमारे दिमाग में आता है, तो फर्स्ट थिंग मस्ट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। सो फॉर्मूला हमारे पास में होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी एन आर।
डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब जब आप प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो वी विल नेवर राइट द कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस पी एन आर। सर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये गलत है। ये कंप्यूटर को नहीं समझेगा कि पी एन आर मतलब क्या है। वी हैव टू राइट पी इंटू एन इंटू आर, ये समझेगा भैया। यहाँ पर क्या परफॉर्म करना है, यू हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। किसका, पी एन और आर का आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। चलो पहली थिंग क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है बताओ, पहली चीज है पी एन और तीसरा हमारे पास में आर। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, उसके बाद एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ड्यूरेशन, आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीन चीजें मुझे पता हो गई। पी प्रिंसिपल मतलब कि कितने पैसे है, एन फॉर नंबर ऑफ ड्यूरेशन, आर फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला हमारे पास में है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमेशा फॉर्मूला दिया नहीं होता है, वो हमको एक तो पता होना चाहिए या फिर हमको वो पता होना चाहिए, यही एक ऑप्शन है, दूसरा कुछ नहीं है। अदरवाइज ये छोटे से प्रोग्राम की आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। क्या पता होना चाहिए, P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला अगर पता है देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे हम, पहली स्टेप स्टार्ट। सेकेंड स्टेप आपको 3 चीजें इनपुट करनी है। क्या इनपुट करना है, इनपुट P एन और थर्ड वन इज द आर, हो गया इनपुट। थर्ड स्टेप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना है हमको। तो कैलकुलेट P इंटू एन इंटू आर, उसके बाद लिखेंगे कैलकुलेट P जो भी रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय 100, और उसके बाद हम लास्ट में क्या डिस्प्ले करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन है वो। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 1, रीड द 3 इनपुट्स। इनपुट्स कौन से हमारे पास में, P एन आर। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एज, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास में, स्टॉप। अब रुक जाओ, अब आगे आप नहीं जाओगे। ठीक, तो अल्गोरिदम में क्या कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप्स लिख रहे हैं। स्टार्टिंग होगी हमारे पास में, बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, लास्ट में उसको एंड करेंगे। पहले क्या होगा हमारे पास में, इनपुट्स होंगे, इनपुट्स को फॉलो करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करके लास्ट में हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। ये एक बेसिक स्टेप्स होगी एंड दैट इज टू बी फॉलो इन ईच एंड एवरी अल्गोरिदम। ये आज के लिए हम डिस्कस नहीं कर रहे, इन फ्यूचर आप C++ पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर, आप उसके नेक्स्ट सेमेस्टर जावा पढ़ोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर यू विल स्टडी .NET, उसके बाद आप PHP पढ़ोगे, आगे चल के आप एंड्रॉयड पढ़ोगे। सब में यही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज आपका अल्गो फ्लो बनता है तो ही आप आगे जाके प्रोग्रामिंग बना सकते हो। एंड कीप इन माइंड, अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सबको आना ही चाहिए। जब तक आपको नहीं आएगा आगे का कुछ भी नहीं समझेगा। चलो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव। सर वो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या बताया था आपने? P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ड्यूरेशन, ये देखिए ऊपर में लिखा है P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। जब हम बैंक में जो व्याज वाला जो बोलते हैं ना, ये दैट इज नथिंग बट अ सिंपल इंटरेस्ट, कि कितना चाहिए। हमने सपोज 1000 रुपीज ली हुई है तो ये आ गया हमारे पास में P प्रिंसिपल। उसके बाद N नंबर ऑफ ड्यूरेशन, कि आपने कितने साल के लिए 1000 रुपये वहां से लिए हुए हैं। नंबर ऑफ ईयर्स, 2 लिखा हमने तो भी हम उसको क्या करेंगे, 2 इज अ ईयर। और एक तीसरा होता है R, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। P is a principal of amount, N is a number of years and R is a rate of interest। इसी पर बेस हमारा कैलकुलेशन होगा। एक सिंपल नेक्स्ट वाला एक छोटा सा रिव्यू देते हैं हम। नेक्स्ट प्रोग्राम इज फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल, इसको ये हो गया ट्रायंगल। चलो फाइंड आउट करो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए हमको। एक बार फॉर्मूला मिल गया तो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास में। इनपुट क्या होगा, इसको एक्चुअली BC लिया, एक्चुअली होता है लेंथ और ब्रेथ।
ये एक हो गया लेंथ, ये एल होता है, और ये जो होता है ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ब्रेथ। ये होता है हाफ। आप लोगों ने अभी एग्जाम दी हुई है कुछ दिन पहले, दी मतलब पढ़ाई की थी आपने। ये हो गया हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमको क्या पता होना चाहिए, वी मस्ट नो दी फॉर्मूला। इस पर हम कल मेरा ख्याल था कल हम फ्लो चार्ट पे चलेंगे, लेकिन कल हम एल्गोरिदम पर ही चलेंगे, और एल्गोरिदम होने के बाद हम फ्लो चार्ट पर चलेंगे। अब आपको जो भी डाउट्स हो आप पूछिए। हाँ मिले, हाँ मिल, हाँ बोलिए। एल्गोरिदम में क्या कहा आपने? यस, एल्गोरिदम में सिर्फ हम स्टेप्स लिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे। हाँ, और कुछ सवाल? सर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है? हम फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद हम